सक्षम पाठशाला के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आपके काव्य खंड का जो पहला पाठ है जिसका नाम है कड़बक और जिसकी रचना की है मलिक मोहम्मद जायसी ने। इस पाठ से बनने वाले जो प्रश्न है जो कि आपके दिगंत भाग 2 एनसीईआरटी बुक में दी गई है, एनसीईआरटी की किताब में दी गई है, उसके सभी प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न ऐसे हैं जिनसे अक्सर प्रश्न आए हैं। आपको इन सभी प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लेना चाहिए। अगर कदाचित किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आता है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। या चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। पहला प्रश्न है कि जायसी रचित पहले कड़बक में कांच, कलंक और कंचन से क्या तात्पर्य है। आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि यह जो प्रश्न है वह मलिक मोहम्मद जायसी रचित पाठ कड़बक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जायसी रचित पाठ कड़बक से लिया गया है। और इस पाठ में अगर आप याद करेंगे तो कड़बक के पहले भाग में एक पंक्ति है, जो लही घड़ी कलंक न परा तो कांच होय नहीं कंचन करा। जब तक घड़िया में सोना गलाने वाले पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता, जब तक उसकी अशुद्धि दूर नहीं होती, तब तक वह कांच के समान, शीशे के समान बेमूल्य है, ना कि सोने की तरह खरा है। यहाँ पे जो कलंक है इसका मतलब है अशुद्धि, अशुद्धि। और कांच का अर्थ है शीशा, कंचन का अर्थ है सोना। कांच का, कलंक का क्या अर्थ है? अशुद्धि। कांच का अर्थ है शीशा और कंचन से तात्पर्य है सोना। ये हो गया आपका आंसर, बेहद ही कम शब्दों में। इस तरह के प्रश्न प्रायः आपको 2 अंकों में यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के तौर पे पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो यह है कि दूसरे कड़बक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। इस तरह का कभी भी प्रश्न आएगा, किसी भी पाठ से आए, इसका मतलब समझ जाइए कि इस पाठ का आपको अर्थ लिखना है। जिस भी भाग का कहा गया उस भाग का अर्थ लिखना है। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत जो कविता है कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है और दूसरा जो भाग है वह पद्मावत के अंतिम भाग से लिया गया, अंतिम भाग के छंदों से लिया गया है। कड़बक जायसी रचित पद्मावत के प्रारंभ के और अंतिम के छंदों से लिया गया है, जिसके दूसरे कड़बक का भाव है कि अब, दूसरे कड़बक का भाव है कि अब ना तो राजा रतन सेन है, ना वह बुद्धिमान, ना ही उनका बुद्धिमान उपराजा है, ना ही अलाउद्दीन खिलजी है और ना ही वह राघव पुरोहित है जिसने अलाउद्दीन खिलजी से पद्मावती के रूप का बखान किया था। और अब ना ही वह सुंदर रूप वाली स्वरूप पद्मावती रानी बची है। इस संसार में कोई भी नहीं बचा, लेकिन उनकी कहानी अभी भी इस संसार में रह गई है। लोग अभी भी उन्हें याद करते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति, जिस प्रकार की व्यक्ति इस दुनिया, जिस प्रकार की फूल को अगर आप लीजिए, एक ताज़ा ताज़ा फूल है गुलाब का, कोई सा भी हो, आप उसे किताबों में रख लीजिए, कुछ समय बाद फूल मर जाएगा लेकिन तब भी उसकी खुशबू बरकरार रहती है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद भी उसके जो अच्छे कर्म होते हैं, उसके जो काम होते हैं, उसे लोग याद करता रहता है। आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? अब ना तो राजा रतन सेन है, ना सुबह के जैसा बुद्धिमान उपराजा है, ना तो अलाउद्दीन सुल्तान है और ना ही राघव पुरोहित है। अब ना ही तो पद्मावती जैसी सुंदर रानी है, कोई भी इस संसार में नहीं रहा, किंतु उनकी कहानी रह गई है। जैसे फूल के मरने पर भी उसका सुगंध नहीं जाता, उसी प्रकार अच्छे लोगों की कीर्ति भी संसार में सदैव के लिए जीवित रहती है, कभी मरती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? उनकी इच्छा का मर्म व्यक्त करें। तो कड़बक के पहले भाग से यह लिया गया और क्या कहते हैं, यह मन जानी कविता अस किन्हा, यह मन जानी कविता अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। मैंने इस कविता की रचना यही सोचकर की है कि यह मेरे लिए इस संसार में एक चिन्ह बनकर रहे। जो यह पढ़े कहानी हम समरे दुई बोल, और जो भी इस कहानी को पढ़े वो मेरे लिए 2 सुंदर शब्द बोले। यह दूसरे पद से है। तो कवि ने प्रस्तुत पंक्ति जायसी रचित कड़बक से ली गई है, जिसके अनुसार कवि ने स्वयं को
पद्मावत के रचयिता के रूप में याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। किस रूप में? पद्मावत के लेखक के रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। वो कहते हैं कि जो भी मैं इस कविता की रचना यह सोच कर रहा हूँ कि लोग इसे मेरी अंतिम और अनन्य प्रेम से भरी काव्य रचना के रूप में याद रखे, और जो कोई भी इस रचना को पढ़े वह मेरे लिए 2 सुंदर बोल बोले। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। कहीं पे भी कोई ऐसा शब्द है जो नहीं समझ में आ रहा हो, आपको पता है कि आपके लिए 24/7 चैट सेक्शन ऑन रहता है, और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप किसी भी टाइम कॉल करके अपने जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भाव स्पष्ट करें। इस तरह का प्रश्न आपको 2 तरीकों से मिल सकता है। एक आ सकता है सप्रसंग व्याख्या के रूप में। किसके रूप में? सप्रसंग व्याख्या के रूप में। और दूसरा किस में आ सकता है? भाव स्पष्ट करे के रूप में। उत्तर आपका सेम ही, एक ही जैसा होगा। तो क्या है? जा लही अम्बही डाभ न होई, ता लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं लगती तब तक उसमें सुगंध नहीं होता है। उसी प्रकार जब तक व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं, स्किल्स नहीं होते, कुशलता नहीं होती, तब तक उसका भी व्यक्तित्व निखरता नहीं है। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जायसी रचित पाठ कड़वक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि यह समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं लगता तब तक उसमें सुगंध नहीं आता, ठीक उसी प्रकार जब तक व्यक्ति में गुण नहीं होता तब तक उसका व्यक्तित्व नहीं निखरता है। हम कहते हैं ना कि अरे होनहार वीरवान के होठ चिकने पात, या फिर हम ऐसा कहते हैं इनके तो गुण से ही, इनको देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितने गुणवान हैं। क्योंकि गुण जब होता है, स्किल जब होता है, तो आपका व्यक्तित्व निखरता है। अगला प्रश्न क्या है? रकत के लई का अर्थ क्या है? यह जो प्रश्न है वह लिया गया है कड़वक के पहले भाग से, ठीक है। और उसमें क्या कड़वक के दूसरे भाग से लिया गया, जिसमें कवि क्या कहते हैं? जोरी लाई रकत के लई, गाढ़ी प्रीति नयन जल भई। यहाँ पे रकत के लई यानी कि खून की लई, वास्तव में खून की लई का अर्थ यह नहीं कि उन्होंने अपना खून निकाला और उसे कविता को चिपका दिया। कहने का मतलब है इन्होंने अथक प्रयास किया है, कठिन परिश्रम किया है इस कविता को लिखने में, और वह इनके दिल के बहुत करीब है। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जायसी रचित पाठ कड़वक के दूसरे खंड से लिया गया है, जिसमें रक्त की लेई का अर्थ है यह है कि यह रचना कवि के हृदय के बेहद करीब है और उन्होंने इसे अपने खून से जोड़ा है, यानी कि अपनी मेहनत से सींचा है, अपने दिल के बहुत करीब है वो यह इनकी रचना। अगला जो प्रश्न है वो यह है, मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यहाँ पे जोड़ी का अर्थ क्या है? जोड़ी का अर्थ क्या है? तो क्या कहते हैं? मुहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा। जोड़ी का अर्थ है जोड़ कर यह कविता मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति जायसी रचित कड़वक से लिया गया है, जिसमें जोड़ी शब्द का प्रयोग जोड़ने के अर्थ में किया गया है कि मुहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, मैं मलिक मोहम्मद जायसी इस कविता को जोड़ करके सुना रहा हूँ, और जो भी इस कविता को सुनता है वह प्रेम की पीड़ा को समझ पाता है। इसका पीडीएफ आपके कोर्स में अपलोडेड होगा, आप जाकर के उसे पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो देखेंगे, वीडियो पीडीएफ पढ़ने के बावजूद अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ रह गया, कुछ समझ में नहीं आया है, आप कभी भी मैसेज करें या कमेंट करके बताएं। प्रश्न अब है व्याख्या करें। यह भी सप्रसंग व्याख्या में आ सकता है या भाव स्पष्ट करे में आ सकता है। धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। यह प्रश्न लिया गया है कड़वक के दूसरे भाग से, कि वो भी अंत से, ठीक है ना, जिसमें कवि क्या कहते हैं कि देखो वह पुरुष धन्य है जिसने जितने अच्छे कर्म किए हैं। जिस प्रकार फूल के मरने से भी उसका सुगंध नहीं मरता, उसी प्रकार व्यक्ति के मरने पर भी उसके अच्छे कर्म नहीं मरते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति जायसी रचित कविता कड़वक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि वह व्यक्ति धन्य है जिसने जितने अच्छे कर्म किए हैं।
जिस प्रकार फूल के मुरझाने के बावजूद उसमें उसकी खुशबू बनी रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसकी कीर्ति इस संसार में बनी रहती है। लोग उसे उसके कर्मों के लिए याद करते रहते हैं। जैसे हम भी बहुत सारे महापुरुषों को याद करते हैं, उन बहुत सारी जो हमारी वीरांगनाएं हैं उनको हम याद करते हैं उनके कर्मों के लिए। ये थे कड़बक पाठ से बनने वाले तमाम प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो आपके लिए आप मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। शुभ रात्रि।